रीना एक गांव की लड़की थी जो शहर में पढ़ने के लिए आई थी। उसके माता पिता अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हो गए थे। उसकी सहेली रोहिणी उसकी बहुत मदद करती है और एक हॉस्टल उसको दिला देती है जिसमें उसने पढ़ाई चालू कर दी। लेकिन वह हॉस्टल काफ़ी चलता नहीं था, अभी नया नया बना हुआ था। अरे देख रीना, तेरे लिए एक हॉस्टल तो मिल गया है ये। अब इसमें जब तक दूसरा हॉस्टल नहीं मिलता तब तक तू इसमें ही रहना। मुझे माफ कर दे, मैं अपने साथ तुझे नहीं रख पाई, लेकिन कुछ महीनों की ही बात है। अरे कोई बात नहीं रोहिणी, मैं यहाँ भी पढ़ाई कर लूँगी। कौन सा, मैं गांव में रहती थी इससे बुरी हालत में, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाई कर लूँ, कोई बात नहीं। तूने बहुत मदद की। देख रीना, कोई भी जरूरत हो शर्माना नहीं। तू निश्चिंत होकर मुझे बस एक फोन मिला देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर रोहिणी अपने कॉलेज चली जाती है। चलो फाइनली मैं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। चलो पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, चलती हूँ फिर। और रीना अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अपने कमरे में चल देती है। फिर जैसे ही रात होती है, रीना दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए बिस्तर में लेटते ही उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अदल बदल मेरे कोई है, और झट से उसकी नींद खुल जाती है और वह अदल बदल देखने लगती है। तो उसे ऐसा लगता है कि सामने एक चुड़ैल खड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस कमरे में कोई है? लगता है दिन भर की थकावट थी, इसलिए मुझे अजीब अजीब लग रहा था। चलो मैं सोने चल देती हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। और रीना अपने बिस्तर में फिर से सो जाती है। फिर अगले दिन रोहिणी को चाय में बुलाती है और आपस में बात करती है। अरे रोहिणी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा करता है कि मेरे आसपास कोई खड़ा है और मेरे साथ सो भी रहा है। जरा तू पता लगा इस कमरे में क्या हुआ था। मुझे अजीब अजीब लगता है कि इस डर से बाहर ना निकलूं और मैं पढ़ाई भी ना करूं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। चल ठीक है रीना, मैं तुझको पता करके बताती हूँ, लेकिन तू जब तक दूसरा कमरा नहीं मिल जाता तब तक तुझे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना है तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। अरे हाँ, सही कह रही है रोहिणी। कुछ दिन रहते देखती हूँ, फिर मैं तुझको बताती हूँ। और तू अपने कॉलेज के हाल चाल बता। अरे क्या बताऊँ रीना, कॉलेज के हाल तो एक मैडम है जो आती ही नहीं, और उनकी वजह से पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो रही है कि क्या कहूँ मैं। चल अच्छा यार, मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे आज तो अपना कमरा साफ करना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बिजी थी, इसलिए मैं कमरा नहीं साफ कर पा रही थी। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर रोहिणी अपने रूम में वापस चली जाती है और रीना फिर अकेले अपने घर में रहती है। और वह एक दिन किचन में खड़े होते खाना बना रही थी कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तू लाख कोशिश कर ले, तभी भी तू यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तू मेरे कब्जे में है और तू निकलने को सोचना भी नहीं। फिर रीना तुरंत वहां से दौड़ते भागती हुई शहर की तरफ निकल पड़ती है। और रास्ते में उसको रोहिणी भी मिल जाती है और वह जल्दी जल्दी में उसको बताती है कि अरे रीना, मैं तुझको यही बताने आ रही थी कि तू जिस कमरे में तू रहती है उसमें एक लड़की फांसी लगाकर मर गई थी। अरे हाँ रीना, मैं तुझको यही बताने के लिए मैं भी आ रही थी कि एक चुड़ैल मेरे सामने अचानक आ गई और उससे मैं बहुत मुश्किल से बचते आ रही हूँ। अरे यार, मैं एक बाबा तो जानती हूँ जो भूतों तो भगाते हैं, हम लोग उनके पास चलते हैं, वह जरूर मदद करेंगे। फिर रीना और रोहिणी वहां से दौड़ते हुए बाबा के आश्रम में चली जा रही थी।
बाबा, हमारी दोस्त को बचा लीजिए, उसको एक कमरे में चुड़ैल दिखती है और उसने बहुत परेशान कर रखा है। कृपया उसको भगाने में हमारी मदद करें। अरे बच्चा, मैं तुम लोगों तो उस चुड़ैल से बचा सकता हूँ, लेकिन ये सब कब से चालू हुआ, जरा मुझको विस्तार से बताओ। अरे बाबा, जब से मेरी दोस्त उस कमरे में जाती है तो उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता और बाहर आने का भी मन होता नहीं, इसीलिए वह अजीब अजीब उसको ख्याल भी आते हैं। चलो बेटा, मुझे उस कमरे में ले चलो। फिर तीनों लोग वहां से कमरे की तरफ चलने लगते हैं। देखो बेटा, मैं जब हवन करूंगा तब तुम लोग अंदर मत आना, बाहर ही रहना, जिससे उस चुड़ैल को मैं सबक सिखा सकूं, ठीक है? फिर बाबा हवन की तैयारी के लिए अंदर वाले कमरे में चल देते हैं। ओम चामुंडाय नमः। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जब हनुमान जी नाम सुनावे। फिर अचानक से चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। ए चुड़ैल, तू इस घर में क्यों कब्जा करे हुए है और बच्चों को क्यों परेशान कर रही है? तू यहाँ से भाग जा। मैं अपने कमरे से ही क्यों भाग जाऊं? मैं मर चुकी हूँ, लेकिन इस कमरे को नहीं छोड़ूंगी। हे तांत्रिक, तू भाग जा, नहीं तो तुझको मैं यहाँ खत्म कर दूंगी। ये ध्यान रखना कि तू यहाँ मेरी वजह से खड़ा है। लेकिन तू उस बच्ची को क्यों परेशान करती रहती है? वह बेचारी डर के मारे इधर उधर टहल रही है, उसको कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे तांत्रिक, मैं क्या करूं? मैं भी एक लड़की थी, पहले पढ़ने आई थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया और मेरे साथ बहुत गलत काम किया, जिसकी वजह से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही और मैंने सुसाइड कर लिया। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ही न थी, मैं क्या करूं अब? ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम भी तो समझो, ये दुनिया तुम्हारी अब नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और बाबा वहां से बाहर आने के लिए तैयार होता है और वह बच्चों को समझाता है कि अरे बेटा, अब ये चुड़ैल कभी भी नहीं आएगी, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, कोई भी लाचार बच्चे को परेशान मत करना। और यह कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। हरिओम 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 हरिओम। फिर रीना की वहाँ पढ़ाई अच्छे से चालू हो गई और उसने मन लगाकर पढ़ाई की और वह अपनी क्लास में फर्स्ट आई और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया।